तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे में। आप सोच रहे होंगे कि आप ये इनका चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे का क्या मतलब है। आज मैं आपको सिंपल वे का मतलब बताऊंगा, स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे। तो थोड़ा सा ये जान लीजिए, हमारे चैनल के बारे में जान लीजिए। जानने से पहले हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी की मैंने अब तक जो है वो 5 वीडियो लेक्चर डाले हैं केमिस्ट्री के यहाँ पे। तो आपकी ज्यादा जो है वो कमेंट्स नहीं आ रही, आपके डाउट्स भी नहीं आ रहे। मैंने कहा जो भी आपको डाउट है आप बताइए मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के डाउट एक भी नहीं है, तो आप ना ही कोई कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल वे का क्या मतलब है, स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे। तो सिंपल वे का मतलब है सिंपल वे, यानी आपको साधारण तरीके या इजी तरीके से आपको यहाँ स्टडी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ही इजी कंसेप्ट, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे। तो जितने भी आप पीछे आपने 5 वीडियो लेक्चर देखे होंगे मेरे, तो उनमें जो भी कंसेप्ट मैंने बताए वो बहुत ही आसान होंगे। तो ऐसे ही आसान कंसेप्ट हम आपको बताते जाएंगे। कल हमने बताया था आपको रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बताया था। इसको जो है वो हम संतुलित क्यों करते हैं ये भी आपको बता दिया था, उत्पाद बता दिया था, आपको अभिकारक बता दिया था। और हाँ, एक बात और, एक कमेंट आई थी मेरे पास कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बेटे ये देख लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमारे उत्पाद और अभिकारक क्या होंगे। ये कमेंट मेरे पास आई थी, तो जिसकी भी है या आप सभी लोग भी जान लीजिएगा। ये जो टॉपिक रह गया था मैं इसलिए कहें कि होता नहीं है कि कोई भी मेरी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब ये बताइए कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें रिएक्टेंट कौन सा होता है, यानी उसमें अभिकारक कौन सा होता है और उसमें उत्पाद कौन सा होगा। तो जो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है वो दोनों तरफ होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों ही तरफ वो जो है वो हमारी होती है। क्या कहा मैंने? दोनों ही तरफ होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है वो दोनों ही तरफ पूरी होती है। तो उसमें क्या होता है, अब चाहे तो आप इस तरफ मान लीजिए, क्या कीजिए, या तो इस तरफ आप रिएक्टेंट ले लीजिए। रिएक्टेंट मतलब जो है आप या तो इधर अभिकारक ले लीजिए। अगर आप इधर अभिकारक ले लेंगे तो दूसरी साइड में क्या होगा? दूसरी साइड में उत्पाद होगा। और दूसरी साइड में अगर आप उत्पाद ले लेंगे तो इधर वाली साइड में मेरा अभिकारक होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो आप पर डिपेंड ये करता है कि आप किधर से ले रहे हो। वो तो दोनों तरफ पूरी होती है भाई, इधर से भी होती है और इधर से भी। तो डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप किधर से ले रहे हो, इस साइड से ले रहे हो या फिर इधर साइड से ले रहे हो। तो वो तो दोनों तरफ पूरी होती है। इधर से लोगे तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, और इधर से लोगे तो ये अभिकारक और ये उत्पाद कहलाता है। मान लीजिए हम बेसिकली तौर पर ले लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं, ये पानी है, मान ले रहा हूं मैं, आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये जो है वो आइस में चेंज हो रहा है। क्या? आइस में चेंज हो रहा है। तो जब आप इधर ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। जब मैं ये वाली ले रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन ले रहा हूं यानी ये वाली, तो क्या है? ये मेरा अभिकारक है और ये मेरा उत्पाद है। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन में कहूं मैं तो इधर से करूंगा भाई, इधर से भी तो हो रही है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। ठीक है, इधर से हो रही है तो क्या कहेंगे? इधर अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा। इतनी सी बात हमें समझनी थी जो आपने पूछी थी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आ गया होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज हम जो है वो प्रेजेंट हुए हैं आपको बताने के लिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो हम एक जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा पहले वाला था। H2 + O2 = होता है H2O। हमने जाना था, हम जानते हैं या फिर हमने जाना था कि ये जो है वो मेरा एग्जांपल, जो भी मैंने रिएक्शन लिए क्या है? संतुलित नहीं है। संतुलित कौन सा होता है? संतुलित हमने पढ़ा था जिसके दोनों साइड का मतलब अभिकारक के परमाणु बराबर होते हैं उत्पाद के परमाणु। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 इधर है लेकिन इधर एक ही है, तो ये संतुलित नहीं। अब इसको संतुलित कैसे करना है? क्या इसको संतुलित कैसे करना है? संतुलित कैसे करना है
सीखेंगे यहाँ पे कि संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप संतुलित कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो आइए देखिए, संतुलित करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे। क्या बेसिक स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या कीजिए, आप इनको एक बॉक्स में जो भी दिया हुआ है उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्या करना है? जो भी दिया हुआ है उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। अब आप पूछ रहे हो ये आपने बंद क्यों कर दिया भाई, बंद क्यों कर दिया? तो इसका रीजन जानिए, बंद क्यों हुआ। क्योंकि हमें क्या होता है, हम इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं इनमें। अब क्या है, अगर मैं जो है इक्वल करूंगा, इसको संतुलित करूंगा, बैलेंस करूंगा, तो क्या है, 2 यहां लग रहा है, तो आप कहेंगे 2 यहां लग रहा है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होने चाहिए। आप कहेंगे ये 2 यहां लगा दीजिए ना, यहां लगा दो तो बात ही खत्म हो जाएगी, पूरी संतुलित करने वाली बात ही खत्म है। तो ना बच्चा ना जी ना, ऐसा ना होगा। ऐसा कर दिया तो ये समझ लो गुनाह कर रहे हो बहुत बड़ा। क्या गुनाह कर रहे हो बहुत बड़ा। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है यहाँ लगा दें, इसके परमाणु आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ 2 लिखना अगर हमने लिख दिया तो हमारा रूल्स के खिलाफ चला जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, आप समझ लीजिए। तो गुनाह हमें नहीं करना है, गुनाह से बचना है, गुनाह से बचना है। तो बचने के लिए क्या करना है, हमें इसको बॉक्स में बंद कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला मतलब हो गया नहीं भाई। ये आपने अगर बॉक्स में बंद कर दिया तो ना तो रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तो आप इसमें कुछ कर पाओगे क्योंकि आपने बॉक्स में बंद कर दिया। तो इसके अंदर कुछ हमें लिखना ही नहीं है, ये समझ लो एक बॉक्स है, इसके अंदर आप पेन भी नहीं डाल सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी आपको पदार्थ दिए हुए हैं, जो भी आपको पदार्थ दिए हुए हैं उन सभी को आपको जो है क्या करना है, उन सभी को आपको एक बॉक्स में बंद कर देना। ये होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट होता है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, दूसरे स्टेप पे आप एक टेबल बनाइए। स्टेप नंबर 2 में आपको ये टेबल बनानी है। टेबल कैसे होगी, तत्व, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। टेबल बना दिया आपने, टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से, पहले सभी तत्व लिख लेंगे आप। तो इधर देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई तत्व है नहीं। देखो यहाँ देखा मैंने, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व तो बेसिकली दो ही हैं हमारे, ठीक है। तो मैंने लिख लिए। अभिकारक में परमाणु की संख्या, तो जरा मुझे एक बात बताइए, परमाणु मैंने बताया था जो यहाँ लगे हुए हैं, या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फिर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए कितने हैं परमाणु, 2 है भैया, दिखाई दे रहे हैं आंखों से, कितने हैं, 2 लिख दो। अभिकारक में है ना 2, ऑक्सीजन में कितने, अभिकारक की बात कर रहा हूं मैं, यहां देखो अभिकारक लिख रहा, अभिकारक, अभिकारक में कितने, 2 हैं, लिख लिया। आगे आ जाइए, उत्पाद में परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन में कितने हैं, 2, कितने हैं, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के 1, ऑक्सीजन के 1। ये मेरा स्टेप नंबर 2, कौन सा, स्टेप नंबर 2, कौन सा, स्टेप नंबर 2 ये है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में क्या करना है, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करो भैया, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करो आप, ठीक है। जो बैलेंस नहीं है, यहाँ देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, नहीं होता इसको भी करते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जो बैलेंस नहीं है, आगे जाके हम एग्जांपल्स में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अब 2 और 1, 2 और 1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, करने पड़ेंगे कैसे, सिर्फ इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके हम इनको बराबर कर सकते हैं, ओनली ऑन बाय मल्टीप्लाइंग। यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस, कि क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकता हूं, इस 1 को 2 कैसे बनाऊंगा, इतना तो पढ़ाई होगा भाई, 2 को 1 कैसे बनाया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भैया आपने कहा बिल्कुल, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए अब यहाँ 2। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, उत्पाद में आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे यहाँ मैं 2 लिख दूं, ना जी ना, अभी क्या बताया था, यहाँ तो लिख ही नहीं सकते हो, यहाँ तो लिख ही नहीं सकते। तो इस पूरे के बाहर करना पड़ेगा, जहां भी वो है उस पूरे के बाहर हम 2 का मल्टीप्लाई
कर देंगे। अच्छा आप कहेंगे हो गया बैलेंस, दो का मल्टीप्लाई कर दिया अब तो बराबर है ना जी ना। ऐसा फिर दोबारा गुना करने जा रहे हैं, दोबारा गुना नहीं करना आपको, दोबारा गुना नहीं करना, नहीं करना तो फिर क्या करना, गुना नहीं करना तो गुना नहीं करना। तो आप ये देखिए कि दोबारा से आप अपनी इक्वेशन को चेक कीजिए कि बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। कैसे देखेंगे, दोबारा देख लो। हाइड्रोजन कितने हैं अब इसमें नजर नहीं डालनी, अब यहाँ देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कहां पे, अभिकारक में 2 है, और यहाँ कितने हैं, इसका सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी अंदर होंगे ना उन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। भाई 2 तो ये मल्टीप्लाई 2 का होगा, इसमें मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितने, 4। अब यहाँ कितने हो गए, 4, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो 2 है और यहाँ कितने हो गए, उत्पाद में है ये, उत्पाद में कितने हो गए, 4, उत्पाद में कितने हुए हैं, 4 हो गए भाई मेरे उत्पाद में कितने, 4, ये 2 ये 4। फिर से ना इंसाफी इसके साथ, वही तो नहीं करनी है, इंसाफ करो भाई, यानी बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे, 4, 2 को 4 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करके भाई, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 4 4 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इस बार कहां मल्टीप्लाई हुआ है, अभिकारक में, परमाणु की संख्या अभिकारक में मल्टीप्लाई हुआ है, अभिकारक में क्या है, कौन से, H वाले में, H वाले में हुआ है, तो H में कर दो ना भाई, कितने से, 2 से। अब देखो क्या अब बराबर है, देख लेते हैं, बराबर है नहीं, देखो हाइड्रोजन के 4 इधर है, 2 2 जा 4, इधर भी कितने हैं, 2 2 जा 4, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन के 2, इधर भी देखो 2 ही है, यानी इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस। बात खत्म, इतनी बात खत्म। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, यही ये हो गया, सभी का समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वन मोर एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल की बात करेंगे आज की वीडियो में हम, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेक एन अनदर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल है मेरा N2 + H2, ये होता है NH3, NH3। अब मुझे ये बताइए कि पहला स्टेप कौन सा था, पहला स्टेप कौन सा था, कौन सा सीखा था भाई, सीखा था, इधर देखो कि डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो। डब्बे में बंद क्यों करना है, डब्बे में बंद क्यों करना है, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका मुझे, ठीक है, कि डब्बे में बंद क्यों कर दिया, यानी इसको मैंने बॉक्स में बंद क्यों किया। कमेंट में आंसर जरूर बताना है, जरूर बताइएगा कमेंट में आंसर मुझे, ठीक है, कि इसको डब्बे में बंद क्यों किया, बॉक्स में बंद क्यों किया। एक और बार मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमसे गुनाह ना हो जाए, गुनाह से बचने के लिए। अगर आप इसको नहीं करोगे तो गुनाह कर बैठोगे, गुनाह कर बैठोगे, वो गुनाह ना करो, इसलिए हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं। किसमें, बॉक्स में बंद करते हैं भैया, किसमें बंद करते हैं, बॉक्स में बंद कर दिया, यही मेरा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है टेबल बनाना। टेबल ये रही मेरी, क्या करूंगा, तत्व लिखूंगा, इसमें तत्व कौन कौन से हैं, N है और H है। उसके बाद आपने कहा था कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या N में कितने हैं, 2 है, देख सकते हो, H में कितने हैं, 2। चलो अब उत्पाद में देख लें, N का कितना भैया, 1 है, देखो एक ही तो है, एक है कि नहीं, बिल्कुल एक है भाई, एक ही तो है, और कितने, 4 थोड़े ना, और H के 3 है। तो अब देखो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, गड़बड़ सा लग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 को 3 ना जी ना, 3 को 2 तो बना सकते हो, लेकिन 2 को 3 कैसे, मतलब 3 को 2 कैसे बना दोगे, ठीक है, आपको ज्यादा वाले के साथ जाना है, 2 को 3 बनाना है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता 2 को 3 बना दें, ऐसी संख्या कौन सी है जिससे मल्टीप्लाई करें और 3 बन जाए। तो आप बताएंगे कि भाई साहब 1/2 से नहीं, आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें किससे, 1.5 से। तो डियर एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो भी हमारी जो रासायनिक समीकरण है उसको
अगर आपको बैलेंस करना है तो आप हमेशा नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डियर। इससे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डियर, हमेशा किससे? नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले, किससे मल्टीप्लाई करना है? नेचुरल नंबर। अब जो 1.5 हमने लिखा था, मैंने कहा 3 तो आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करके, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन मैं तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, मैं तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर सकता हूं भैया? इसको समझने के लिए आगे देखते जाएं कि क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं। ठीक है, हम कर क्या सकते हैं। तो इधर देखिए बेसिकली पहले आप इसको नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत करो, छोड़ो। ये क्या कह रहे हो? छोड़ने के लिए कह रहे हो? ना जी ना, आगे देखते जाओ, आगे देखो, छोड़ना नहीं बता रहे, इसको भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा? इजी तरीका। कौन सा? इजी वाला। स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे किस लिए नाम है? सिंपल वे में। तो क्या करो, पहले 2 को 1, यानी 1 को तो 2 बना सकते हो, यहां तो बराबर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बराबर इसको। तो कीजिए बराबर। कैसे करना है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी उत्पाद में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गए, बराबर 2 आ रहा है। इधर 2, इधर भी 2, इधर 2 और इधर भी 2, तो दोनों बराबर हो गए, 2 2 बिल्कुल बराबर हो गए। तो 2 का मल्टीप्लाई उत्पाद में करना है, उत्पाद में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे कि n का है भैया, n का है तो यहां 2 लगा दें? नहीं, ये बॉक्स इसीलिए तो लगाया, इसमें पेन भी नहीं चला सकते, इसमें पेन भी तुम नहीं चला सकते, ये बॉक्स इसलिए था, इसलिए तो ये बॉक्स था कि इसमें तुम पेन भी नहीं चला सकते हो। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो? अब आप कहोगे यहाँ 2 और यहाँ 3 ये भी करना है। मत करो भैया, पहले एक बार चेक तो कर लो जरा, एक बार चेक तो कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ देखो n में कितने हैं? 2, यहाँ 2 बराबर है n के। h के यहाँ कितने हैं? 2, कितने हैं? 2, और यहाँ 2 ये और 3 ये, यानी 2 3 जा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा होते हैं 6। तो अभिकारक है, सॉरी उत्पाद है मेरा, उत्पाद में कितने हो गए? यहाँ तो 6 हैं और यहाँ कितने? 2, तो 2 को 6 बना सकते हो डियर? आपको कोई ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आप कहोगे इतना सरल पूछ रहे हो हमसे, हैं? इतना सरल पूछ रहे हो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 6 बन जाएंगे। नहीं, देखो 6 बन गए। नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है डियर। क्या है? नेचुरल नंबर। देखो अपने आप बन गया। नहीं, क्या है ये डियर? ये है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बन गया। पहले तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो कर नहीं सकते, हमेशा नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा। अगर कोई आपसे कहे कि आप होल नंबर, या फिर कहे आपसे कि आप जो है रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ना जी ना, होगा नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई। तो देखो 2 3 जा 6 दोनों बराबर हो गए, यानी 3 का मल्टीप्लाई कहां हो रहा है? अभिकारक में, अभिकारक में हो रहा है। और किस में? h वाले में। 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहां डियर, 3 से। अब देखो दोबारा चेक करो, जब भी आप कर लो कोई भी काम तो आप दोबारा को, आपको जो है वो दोबारा चेक करना है। दोबारा कैसे करेंगे? यहां देखो n पे कितने हैं? 2, इधर 2 ही हैं, बिल्कुल सही बात है। h के इधर कितने? 3 2 जा 6, कितने हैं? 6, और इधर कितने हैं? 2 3 जा 6। बात खत्म। इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, इसलिए कहा था स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन तरीका आएगा इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस। एक से एक बेहतरीन तरीका आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन आपकी बैलेंस हुई, इससे आगे की बातें करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 6 है हमारा, इससे आगे की बातें हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। कौन से में? 7 में। तो तब तक के लिए आपसे जो है वो विदा चाहूंगा मैं। बेसिकली आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो मैं बना नहीं पा रहा, तो धन्यवाद। और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट में मैंने जो आपको बताया है, कमेंट में क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इस बॉक्स को
क्यों लगाते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए सभी से जितने भी देखें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद।